सुपरस्टार महेश बाबू ने लास्ट ईयर एक कमेंट किया था कि बॉलीवुड कांट अफोर्ड मी, और ये बात 16 आने सच है, जिसको मैं अंडरलाइन करने वाली हूं आज के वीडियो में। और ये बात साफ तौर पर एस्टैब्लिश हो चुकी है कि बॉलीवुड चाहे कितना भी अपना डर्टी मनी खर्च कर ले रीमेक राइट्स लेने के लिए, लेकिन साउथ के कंटेंट किंग मेकर्स को कभी खरीद नहीं सकता। और तो ये कौन है कंटेंट किंग मेकर्स, और इन्होंने कैसे सिर्फ 5 से 7 साल के स्पैन में अपनी इंडस्ट्री को इतना बड़ा बना लिया कि बॉलीवुड तो क्या हॉलीवुड भी अफोर्ड नहीं कर सकता साउथ के मेकर्स को खरीदना। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, एस राजमौली जो हैं वो हॉलीवुड में बैठे हैं और ऑस्कर की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है अपनी ऑस्कर की स्पीच प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये जो उनका कॉन्फिडेंस है, ये जो उनका एग्रेशन है, ये जो हमको उनकी मूवीज में देखने को मिलता है, उनका मूवी मेकिंग स्टाइल है, इसके बारे में बात होगी। क्योंकि जब हम कंटेंट मेकर्स की बात कर रहे हैं, वो भी साउथ के ऐसे कंटेंट मेकर्स जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ वही 5-7 सालों में अपनी इंडस्ट्री को इतना बड़ा बना लिया, तो एस राजमौली सर की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। ये एक सबसे बड़ा नाम है जिन्होंने बाहुबली से स्टार्ट किया। मतलब 2015 में जब बाहुबली 1 आई थी, उसने सारा का सारा कोर्स चेंज करके रख दिया, सारा का सारा फ्लो चेंज करके रख दिया सिनेमा का। और कंटेंट क्या होता है जो हम लोग कब से मिस कर रहे थे, शायद हम जानते ही नहीं थे, उस कंटेंट को हमसे मिलवाया राजमौली सर ने। बाहुबली 1 जब रिलीज हुई, उस वक्त पर यह सोचा जा रहा था, विचार किया जा रहा था कि इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा। और उस वक्त पे राजमौली ने धर्मा प्रोडक्शंस करण जौहर से एक हेल्प मांगी, और करण जौहर ने उस वक्त पे अपने लालच में कर तो दिया, लेकिन उसके रिटर्न में राजमौली को कुछ भी नहीं दिया। जिसके चलते एक इंटरव्यू में राजमौली ने साफ तौर पर बात बोली है, करण जौहर के मुंह पे बोली है कि इसीलिए मैंने आपको आरआरआर का काम नहीं दिया और इसीलिए आपको आरआरआर से दूर रखा। तो ये बॉलीवुड के ट्रू कलर्स है। लेकिन मैं बात कर रही हूं उस फाइट की, उस एग्रेशन की, उस विजन की जो राजमौली सर के पास था कि वो बाहुबली एक फिल्म ऐसी बनाएंगे जो कि हर तरह की ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएगी। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल था वो उनके फादर का था। उनको भी हम जरूर मेंशन करना चाहेंगे क्योंकि वो दोनों ही बाहुबली के राइटर हैं। ही इज द राइटर ऑफ बाहुबली, और राइटर होने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट दिया इस फिल्म की मेकिंग में, इसकी डायरेक्शन में। और जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, राजमौली उन डायरेक्टर्स में से हैं जिनकी एक फिल्म भी फ्लॉप नहीं हुई है। जी हां, मैं नॉर्थ इंडियंस को बता रही हूं इस वक्त, राजमौली सर एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है। दैट इज एक अवार्ड कह लूं इसको, मैं एक अचीवमेंट कह लूं। बहुत ही कम ऐसे डायरेक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी हैं, उनकी भी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन राजमौली सर को नब्ज पता है जनता की, पब्लिक की, इसीलिए उनकी एक भी फिल्म अब तक फ्लॉप नहीं हुई। और बाहुबली से उन्होंने जो पूरा का पूरा फेस ऑफ सिनेमा था उसको चेंज करके रख दिया। और उन्हीं नक्शे कदम पर चले केजीएफ के प्रशांत नील वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले और भी मूवीज बनाई थी, लेकिन केजीएफ एक ऐसी पैन इंडिया रिलीज थी जिसने एक अलग टाइप का क्रेज और एक अलग टाइप का पागलपन सेट करके रख दिया पूरी दुनिया में। केजीएफ के रिकॉर्ड्स और बाहुबली के रिकॉर्ड्स ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनके पीछे बॉलीवुड पड़ा रहता है किसी तरीके से इन रिकॉर्ड्स को तोड़ा जाए, लेकिन अब तक नहीं कर पाया है। अब तक पठान की भी अगर बात कर लें हम, तो पठान ने भी अभी तक बाहुबली 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। तो ये एक चीज है कि केजीएफ कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से आती है, और प्रशांत नील कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने अब आने वाले टाइम में, मतलब केजीएफ 3 भी आएगी, उससे पहले एनटीआर के साथ भी, जूनियर एनटीआर के साथ भी एक फिल्म करने वाले हैं। और बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स हैं जो अपकमिंग हैं, जिनके बारे में एक कह सकते हैं कि सेंसेशन बनी हुई है। तो प्रशांत नील एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने केजीएफ के साथ बहुत बड़ा परिवर्तन करके दिखाया। और उसके बाद लाइन में आई पुष्पा। जब 2021 दिसंबर में जब पुष्पा आई थी, पुष्पा के गानों ने एक टाइप का एंथम, मतलब क्रेज, एक मेनिया कर दिया था। और अल्लू अर्जुन इज अ हाउस होल्ड नेम। आज की डेट में अल्लू अर्जुन को, मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा इंडिया में जो अल्लू अर्जुन को पहचानता नहीं है या नाम से जानता नहीं है। लेकिन ये करने के पीछे डायरेक्टर थे, डायरेक्टर सुकुमार सर वो हैं जिन्होंने रंगस्थलम भी बनाई है। सुकुमार सर वो हैं जो आने वाले टाइम में पुष्पा का सेकंड पार्ट भी बना रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं जिन्होंने उनमें साथ में को डायरेक्ट भी किया है। तो ये एक और उन डायरेक्टर्स में से हैं जिनको मैं आज के टाइम के ऐसे डायरेक्टर बोलूंगी जो कंटेंट किंग्स हैं। उसके बाद आई विक्रम। वैसे कैथी भी आई थी, तो लोकेश कनगराज की जो यही यूनिवर्स है, सिनेमैटिक यूनिवर्स है, एलसीयू बोलते हैं इसको, लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स। इस सिनेमैटिक यूनिवर्स ने विक्रम क्रिएट की 2022 में, और पागल कर दिया था जब विक्रम का वो रिवील आया। वो सब चीजें देखी तो उसके बाद लगा कि यार इससे तो बेटर थ्रिलर मैंने आज तक नहीं देखी है। इट इज अ तमिल मूवी। तो लोग भी साउथ इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं, वो ये जानते हैं कि लोकेश कनगराज लियो लेके आने वाले हैं विजय थलपति के साथ। हो सकता है कि ये विक्रम की सीक्वल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लोकेश कनगराज का जो थिंकिंग स्टाइल है, जो तरीका है फिल्में बनाने का, वो इतना डिफरेंट, इतना हटके है कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो कहां से कौन सी चीज को कनेक्ट कर देंगे। बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं लियो के बाद। जब लियो का वो सॉन्ग आया था, उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज आई कि कैथी भी इससे कनेक्टेड है, हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ कंटेंट है साउथ इंडस्ट्री की तरफ से जो आया उभर के, वो हमने बॉलीवुड में देखा नहीं। बॉलीवुड सोच भी नहीं सकता, बॉलीवुड सिर्फ और सिर्फ रीमेक्स ही बना सकता है। और उसी के बाद वैसे 2022 के शुरुआत में ही आ गई थी दृश्यम 2, लेकिन दृश्यम 2 की बात मैं बाद में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसका जो रीमेक आया वो भी रिसेंट ही आया है। बट
इट इज अ मलयालम मूवी और जिसको बनाया है जीतू जोसेफ सर। तो जीतू जोसेफ वही हैं जिन्होंने दृश्यम 1 भी बनाई थी, दृश्यम 2 भी इन्होंने ही बनाई है और इन्होंने लिखी है। मतलब इनका जो वे ऑफ थिंकिंग ऑफ अ क्राइम थ्रिलर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वैसे मैं आपको बता दूं, मलयालम मूवीज जो हैं ये क्राइम थ्रिलर्स ऐसे बनाते हैं, मलयालम एंड तमिल मूवीज की आप सोच नहीं सकते हो कहां से कौन सी चीज कनेक्ट होकर आपके सामने आ जाएगी। आई मीन यू विल बी स्पेल बाउंड, यू विल बी शॉक टू सी, ओ माय गॉड ये कौन सा फैक्ट था, ये क्या चीज थी, ये कैसे हो गया। ये हमने दृश्यम 2 ओरिजिनल दृश्यम 2 में देखा था। और उसके बाद मैं बात ना करूं अपने फेवरेट डायरेक्टर की, ऐसा कैसे हो सकता है। डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी कन्नड़ा डायरेक्टर हैं और इन्होंने एक अलग जिसको कहते हैं कि एक अलग टाइप का फैंडम क्रिएट करके रख दिया कांतारा के साथ। वैसे कांतारा 2 भी बननी शुरू हो गई है, विच विल बी अ प्रीक्वल ऑफ दिस कांतारा जो हमने देखी। तो ऋषभ शेट्टी खुद ही कह रहे थे कि कांतारा 2 आप देख चुके हैं, आप अब जब देखेंगे तो वो होगी कांतारा 1। जी हाँ, बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं कौन एक्ट्रेस होगी कौन नहीं होगी, इसको लेकर अभी तक कोई ऐसा सॉलिड कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताना चाहती हूँ कि ऋषभ शेट्टी ने जो क्रिएट किया वो कोई और नहीं कर सकता। कांतारा के साथ उन्होंने एक अपनी लीग क्रिएट करके रख दी, एक अपना ही एक अलग एक तरीका क्रिएट करके रख दिया कि ये होती है इसको कहते हैं डिवाइन स्पिरिचुअल फिल्म मेकिंग। और इसी टाइप की फिल्म मेकिंग उन्होंने इससे पहले भी की थी। मैंने बेल बॉटम का भी आपसे रिव्यू शेयर किया था, मैंने इनकी फिल्म सरकारी हिरिय प्राथमिका शाले का भी मैंने रिव्यू आपसे शेयर किया था। मैंने जब देखी थी इट वाज सो हार्ट वार्मिंग टू सी दैट फिल्म। क्या बॉलीवुड में है कोई ऐसा, बॉलीवुड में क्या आपके पास कोई ऐसे नाम है? वैसे बॉलीवुड के जो सपोर्टर्स हैं, जो बॉलीवुड के अंधभक्त हैं, वो अभी भी इस बात को लेकर करने में लगे हुए हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, जितना भी बॉलीवुड है वो सारा का सारा साउथ नहीं है, साउथ रीमेक्स नहीं है, बॉलीवुड भी पहले से काम करता है बनाता है। जी मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप साउथ के जितना भी साउथ के पास क्रेडिट है, साउथ ने जो कुछ भी दिए हैं रीमेक्स, आप उनको हड़पने की कोशिश मत कीजिए, आप उसको नकारने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि साउथ एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने इंडिया को एक अलग प्लेटफॉर्म पर ले जाकर खड़ा कर दिया। आज की डेट में 2 नॉमिनेशन है ऑस्कर के, कांतारा की तरफ से है और दूसरा आरआरआर की तरफ से, और आरआरआर कई सारे अवार्ड्स जीत भी चुकी है। तो क्या बॉलीवुड के पास ऐसा कुछ कंटेंट है? क्या कभी हमको नॉर्थ इंडियंस को ये बॉलीवुड का सच्चाई, उसका फेस दिखने को मिलेगा, या वो फेक कलेक्शंस के पीछे ही छुपता रहेगा? ये एक सवाल बना हुआ है। और साथ साथ में बहुत जो मैंने आपसे रिव्यूअर्स वाला एक पोल किया था वो बड़ा ही दिलचस्प उसके आंसर्स आए हैं, जिसमें मैंने पूछा था कि हु डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट फेक रिव्यूअर ऑफ बॉलीवुड हु हैज बीट्रेड साउथ इंडस्ट्री। उसमें मैंने 3 ऑप्शंस आपको दिए थे, 4 ऑप्शंस आपको दिए थे, और ऑल ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन है उसको सबसे ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं, जो सरप्राइजिंग है। और एक चीज और सरप्राइजिंग है कि फिल्मी इंडियन को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं इस चीज में। और उसके बाद जो उनके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं वो हैं केआरके। जी हाँ, ये दोनों ही ऐसे हैं जिन्होंने बॉलीवुड के फेक रिव्यूअर्स जिनको मैं बोल सकती हूँ, और जो इस तरीके से जनता को मिसलीड करते हैं कि जनता को पता ही नहीं चलता है। तो प्लीज बी वेयर ऑफ दीज रिव्यूअर्स। एंड आई वुड लाइक टू से ये जो हमारी रेवोल्यूशन है, ये जो हम एक तरीके से लोगों को ये दिखाने की कोशिश करें कि बॉलीवुड का असली फेस क्या है, उसमें मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपसे अगेन कुछ ना कुछ पोल पे पूछती रहूंगी, उस पर अपने वोट्स कास्ट करते रहिएगा। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिट्स कॉल्ड स्टोरीफाइंग शिट।